जी स्टूडेंट्स, ये अभी हमने जो है वो कॉमन माउस इवेंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने 5 जो है ना वो इसके इवेंट्स डिस्कस किए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इसको आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता दूं। मसलन माउस अप, माउस डाउन, क्लिक, डबल क्लिक। मसलन इसमें ये देखें, अब माउस के ज़रिए माउस के इवेंट्स हमने अभी जो है ना वो रिसेंटली डिस्कस किए हैं। मैं इस पे जो है ना वो फॉर्म पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। मसलन फॉर्म के क्लिक इवेंट पे ठीक है, मैं कोई भी मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। अब ये फॉर्म पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो उसने प्रिंट कर दिए। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ से मैं डीबी क्लिक सेट करता हूँ फॉर्म पे, तो यही मैसेज मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो अब इसको मैं जब रन करूँगा तो इस पे डबल क्लिक इवेंट पे एक दफ़ा उसने क्लिक से किया, एक दफ़ा डबल क्लिक से किया। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें, इसको मैं जब रन किया तो जब मैंने सिंगल क्लिक से नहीं होगा, डबल क्लिक होगा तो हेलो उसने प्रिंट करना है। इसमें मैं आपको माउस का मूवमेंट जो है ना मूवमेंट यहाँ से ये देखें, मैं इस पे मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ। दो टेक्स्ट बॉक्सेस मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, एक में एक्स की वैल्यू देगा, एक में मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं माउस मूव करवाऊँ फॉर्म के ऊपर, और ये मैं फॉर्म पे सेट कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग्स जो पॉइंटर जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो इसमें टेक्स्ट 1 में और दूसरी टेक्स्ट 2 में। मैं इसको क्योंकि इसमें वैल्यू आनी है तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाके इसके टेक्स्ट 1 को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसी तरह टेक्स्ट 2 में इसकी टेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी जो है ना वो मैं उसकी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं इस पे फॉर्म पे माउस मूव जो है ना वो मैं सेट करना चाह रहा हूँ। ये माउस मूव है, जैसे ही मैं माउस मूव करता हूँ ये पूरा सिंटैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा गया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि माउस को जैसे मैं फॉर्म के ऊपर मैंने ये माउस मूव का इवेंट सेट किया, जैसे जैसे मैं एक्स के अलोंग मूव करता हूँ पॉइंटर, तो एक्स की वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू भी शो करे और वाई की वैल्यू भी शो करे। और कहाँ पे शो करे? टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स। मैंने आपको इस शुरू में बताया था एक कोडिंग के दौरान कि हमेशा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट में हमने स्टोर करवानी होती है, यानी राइट साइड से हमेशा लेफ़्ट वैल्यू में लेफ़्ट वाली साइड पे स्टोर वैल्यू होती है। तो हम चूँकि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू आए वो फर्स्ट यानी टेक्स्ट 1 में, टेक्स्ट बॉक्स 1 में टेक्स्ट 1 की प्रॉपर्टी यानी उसके अंदर जो है वो लिखा जाए। तो इसलिए हम एक्स को राइट साइड पे लिखेंगे और लिखेंगे टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स।
यानी x की वैल्यू को, यानी जैसे जैसे मैं माउस को मूव करूँगा तो x में ऑटोमेटिकली अलॉन्ग x एक्सिस में वैल्यू आती जाएगी और y में अलॉन्ग y एक्सिस में वैल्यू आती जाएगी। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को उठा के मैंने टेक्स्ट 1 के अंदर स्टोर करवा दी है, तो वो टेक्स्ट 1 के अंदर x की वैल्यू देगा। इसी तरह मैं टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू y में दे रहा हूँ, इसका मतलब है y की वैल्यू वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में देगा। अब ये देखें, रन करें इसको रन करते हैं तो ये देखें अब मैंने माउस को जैसे जैसे, ये देखें माउस को मैंने मूव करवा रहा हूँ मैं, तो ये देखें अलॉन्ग x एक्सिस वैल्यू जो है वो टेक्स्ट 1 में चेंज हो रही है और अलॉन्ग y एक्सिस में वैल्यू इसमें दूसरे टेक्स्ट 2 में चेंज हो रही है। तो ये माउस मूव है, क्योंकि माउस डाउन में तो एक जगह पे पॉइंटर रहता है, उसमें ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। माउस अप में भी सिर्फ एक जगह पे पॉइंटर रह के हम अप करते हैं उसके बटन को, लेकिन ज़्यादातर जो एक्स और वाई की जो प्रैक्टिस है वो हमें कहाँ पे नज़र आएगी, जब हम माउस को मूव करेंगे फॉर्म के ऊपर। तो ये इसको हम माउस मूव कहते हैं, और एक्स में जो वैल्यू है, और ये उस सूरत में जब हम प्रिंट करवाएंगे। अगर मैं यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करवाना चाहता तो वो अलॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो हमें वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ x जो है ना उस सूरत में हमें जो है ना वो x और y की शो होगी या अगर हम इसको या तो प्रिंट करवाएं या किसी टेक्स्ट बॉक्स में जो है ना वो शो करवाएं। तो ये माउस के इवेंट्स जो हैं ये मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने अभी तक हमने कीबोर्ड इवेंट्स और उसके माउस के इवेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है ना ये टॉपिक है फोकस के हवाले से। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है कि इस पे नोट आ जाता है आमतौर पे कि व्हाट इज़ फोकस। फोकस जो है ना वो आमतौर पे देखें कि फोकस करना यानी जिस कंट्रोल के ऊपर फोकस होता है, इसका मतलब ये है कि यूज़र के एक्शन के लिए वो रेडी है, यानी वो एक्टिवेट होने के लिए रेडी है। आपने अक्सर देखा होगा, मसलन जिस तरह से ये देखें मैं यहाँ पे दो बटन्स लगाता हूँ, एक कमांड 1 और एक कमांड 2, ठीक है। अब आप देखें इसको मैं रन करता हूँ ना, तो ये देखें कमांड 1 पे मैंने इसकी अभी कोडिंग वही रखी हुई थी। ये बटन है, ठीक है जी। ये बटन पे मैं इस पे क्लिक इवेंट है, ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। ये रन करता हूँ मैं। अब ये देखें ये बटन है, इसके ऊपर ये डॉट्स, आप ये बाउंड्री डॉटेड लॉट, इसका मतलब ये है कि ये फोकस है। यानी इस वक्त फोकस का मतलब ये है कि ये बटन जो है वो यूज़र के एक्शन के लिए रेडी है। मसलन मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो वो वेलकम प्रिंट कर देता है। ये इस वक्त ये फोकस है, ये फोकस नहीं है, ठीक है ना। फोकस का मतलब ये, मैं आपको फोकस का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि फोकस का मतलब ये है कि जिस कंट्रोल पे आपका ये डॉटेड बाउंड्री है यानी फोकस है, इट मींस कि कंट्रोल जो है ये यूज़र के एक्शन के लिए रेडी है, और ये अब यूज़र का एक्शन जो है वो जैसे ही हम इस पर कोई की प्रेस करते हैं या माउस का क्लिक करते हैं तो वो एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। यानी ये बेसिकली फोकस बता रहा होता है कि नेक्स्ट एक्शन जो है वो कहाँ पे परफॉर्म हो, ठीक है ना। यानी जिस पे वो ये फोकस होगा वो उस पे जो है ना वो जिस पे ये डॉटेड लाइन ये बाउंड्री होगी, इसका मतलब ये है कि ये वाला बटन जो है ये फोकस है और ये हाईलाइटेड है और इस पे जो है ना वो एक्शन परफॉर्म होगा। अगर ये फोकस का जो है ना वो उस वक्त इसकी प्रैक्टिस सामने आती है और इसकी समझ में कि जब एक से ज़्यादा कंट्रोल्स हमने फॉर्म के ऊपर लगाए हों, सेट किए हों। तो एक से ज़्यादा जब कंट्रोल्स होंगे, मसलन जिस तरह से मैंने आपको एक से ज़्यादा बटन्स लगाए हैं, तो एक से ज़्यादा बटन्स
के हवाले से जो है ना वो ये इस वक्त फोकस पे है, ये फोकस नहीं है। मैं जैसे जब अब ये फोकस है, ये फोकस नहीं है, यानी मैं एक कंट्रोल्स, ये फोकस का अमल जो है वो वहाँ पे आपको नज़र आएगा जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रोल्स जो हैं वो आप सेट करते हैं। तो एक जो है वो फोकस होगा एट द सेम टाइम, सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एट ए टाइम एक फोकस, एक कंट्रोल जो है वो फोकस हो सकता है। ठीक है, तो ये जब इसके दो इवेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं गॉड फोकस और एक को हम कहते हैं लॉस्ट फोकस। जब ये बटन जो है इसके ऊपर, मसलन आप इस वक्त देखें फोकस किस पे है, कमांड 2 पे, इसका मतलब ये है कि कमांड 2 का जो इवेंट इस वक्त है ये क्या है, गॉड फोकस है, और इसका जो है वो लॉस्ट फोकस है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है ये गॉड फोकस हो गया और ये क्या हो गया, लॉस्ट फोकस हो गया। यानी फोकस के दो इवेंट्स हैं, एक लॉस्ट और एक गॉड। जब फोकस जिस कंट्रोल के ऊपर होता है, जिसके ऊपर मौजूद होता है वो डॉटेड लाइन जिस पे फोकस मौजूद होता है, वो उस वक्त उसका इवेंट जो है वो गॉड फोकस होता है, और जो दूसरे कंट्रोल का उस वक्त इवेंट जो है वो लॉस्ट फोकस हो रहा होता है, लॉस्ट फोकस होता है। तो इसके दो ही इवेंट्स हैं। तो अब इसको स्लाइड्स में से देखते हैं। कहते हैं कि ये यानी ये हमें बताता है फोकस बेसिकली कि नेक्स्ट एक्शन किस बटन पे या हमने परफॉर्म करना है। ठीक है ना, और ये जो जिस कंट्रोल पे फोकस होता है वो ऑलवेज हाईलाइटेड होता है, यानी डॉटेड फॉर्म में होता है। और व्हेन देयर आर मोर देन वन कंट्रोल्स देन ओनली वन कैन फोकस एट वन टाइम। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जब एक से ज़्यादा कंट्रोल्स हों तो एक वक्त में सिर्फ एक ही फोकस हो सकता है, और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके लिए आमतौर पे हम टैब की, कीबोर्ड से टैब की, यानी माउस के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कीबोर्ड के ज़रिए इसको अपने फोकस को चेंज करना है तो वो टैब की से प्रेस करेंगे तो एक फोकस गॉट हो जाएगा, दूसरा लॉस्ट हो जाएगा, या दूसरा गॉट हो जाएगा, पहला लॉस्ट हो जाएगा। तो इसके मैंने आपको बताया जिसके दो इवेंट्स हैं, गॉड फोकस और लॉस्ट फोकस। ये गॉड फोकस ये उस वक्त एक्टिवेट इवेंट होता है जब कंट्रोल जो है वो फोकस को गेट करे, यानी उस पर डॉटेड बाउंड्री मौजूद हो। तो इसका मतलब ये है कि उसका इवेंट इस वक्त क्या है, गॉड फोकस है। और जब उससे वो फोकस चला जाता है, यानी वो डॉटेड दूसरे कंट्रोल पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसका इवेंट जो है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट फोकस है। तो ये एक्टिवेट उस वक्त होता है जब कंट्रोल जो है वो फोकस को लूज़ कर ले, यानी वो उसको दूसरे पे शिफ्ट हो जाए, तो उस वक्त उसका इवेंट जो है वो लॉस्ट फोकस होता है। तो ये थ्योरेटिकली ये इसमें आपने जो है ना वो देखना है। और इसमें जिस तरह से मैं इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा इसको आपको गाइड कर देता हूँ। विजुअल बेसिक में ही ठीक है जी, ये अब मैं इसको इंटरफेस में ये दो बटन्स मैंने आपको डिज़ाइन किए रखे हैं, कमांड 1 और कमांड 2। ठीक है, अब इसके कमांड 1 के मैं गॉड फोकस इवेंट में सेट करता हूँ कि जब इस पे ये गॉड फोकस हो, यानी कमांड 1 पे जब फोकस आए तो वो क्या करे, यानी कमांड 1 पे जब फोकस आ जाए तो वो क्या करे कि कमांड 1 की कैप्शन क्या हो जाए, वो क्या कर दे, आई गॉट फोकस। यानी जब बटन पे कमांड 1 पे जब वो डॉटेड आए तो वो उसकी कैप्शन जो है वो चेंज हो जाए और वो क्या हो जाए, आई गॉट फोकस। ठीक है ना, इसी तरह जब इसका लॉस्ट फोकस जो है कि जब इसी बटन पे जब शिफ्ट हो जाए दूसरे पे, यानी ये लॉस्ट फोकस हो जाए, तो उस वक्त इसको कमांड 1 डॉट कैप्शन जो है वो क्या हो जाए कि वो आई लॉस्ट फोकस। ठीक है जी,
यानी जब वो कमांड 1 पे फोकस आए तो वो उसकी कैप्शन यकदम चेंज हो जाए आई गॉट फोकस, और जब कमांड 1 से लॉस्ट फोकस इवेंट हो जाए यानी वो उससे दूसरे बटन पे शिफ्ट हो जाए तो वो उसकी कैप्शन जो है वो क्या हो जाए आई लॉस्ट फोकस। मैं इसको एक बटन पे ही मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देखें इस पे फोकस है, ठीक है, तो इस पे क्या हो गया आई गॉट फोकस। मैं टैब की से जब मैंने दूसरे पे भेजा तो वो उस पे क्या हो गया आई लॉस्ट फोकस। यानी गॉट फोकस इवेंट पे जब अकर होता है तो वो उस वक़्त वो उसने आई गॉट फोकस कह दिया। अब दोबारा जब फोकस दोबारा उस पे जाएगा तो फिर आई गॉट फोकस हो गया। तो ये जो है ना ये फोकस के 2 इवेंट्स हैं, आई गॉट फोकस और आई लॉस्ट फोकस। तो ये हमने आज जो है वो हमने इसके जो डिस्कस किए हैं अभी तक फोकस पे। एक तो मैंने आपको माउस के इवेंट्स बताए हैं, उसको प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस डाउन है, माउस अप है, माउस मूव है, और इसके सिंटैक्सेस आपने लाजमी अच्छी तरह करने हैं। दूसरा जो है मैंने फ़ोकस पे आपको उसके बारे में बताया कि फ़ोकस जो है वो कंट्रोल, यानी ये फ़ोकस एक ऐसी चीज़ है कि मसलन जिस पे यूज़र जो है ये जिस कंट्रोल पे ऊपर ये फोकस होगा इसका मतलब ये है कि ये इट इज़ रेडी फॉर द यूज़र्स एक्शन, ठीक है ना। तो इसके 2 इवेंट्स हमने देखे हैं, एक गॉड फोकस और एक लॉस्ट फोकस है। जब उसके ऊपर फोकस होगा तो वो उसका इवेंट उस वक्त गॉड फोकस होगा, जब वहाँ से दूसरे कंट्रोल पे शिफ्ट होगा तो वो लॉस्ट फोकस होगा। और ये फोकस का जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगी जब एक से ज़्यादा कंट्रोल्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होंगे। तो एक गॉड फोकस होगा और दूसरा जो है वो लॉस्ट फोकस होगा, और एट ए टाइम जो है वो सिर्फ एक कंट्रोल ही गॉड फोकस होगा। तो इसको आप एक दफ़ा सारा स्टडी करें इसको अच्छी तरह, तो यहाँ तक इसको रिवाइज़ कर लें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, फिर यहाँ से आगे इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।